तो हे गाइस, मेरा नाम है आदित्य गुप्ता। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द रियल हॉरर स्टोरीज। तो गाइस, आपने हॉरर स्टोरीज सुनी तो बहुत होंगी, मगर कुछ ऐसी आज मैं एक स्टोरी लाया हूँ जो कि मेरे खुद के साथ हुई है। वो स्टोरी ऐसी है कि जो कि मुझे बोल सकता हूँ मैं 1.5 से 3 महीने तक मुझे मतलब मैं उस समय गाँव में था। तो गाँव में मुझे उस समय जब बोलते हैं काफ़ी गंभीर डर में डाल दिया। वो डर कुछ ऐसा मेरे मन में बैठ गया था जो कि कभी उभर ही नहीं पाया। तो इसी के लिए आज मैं वो स्टोरी आपको सुनाना चाहूँगा। तो वेलकम बैक। तो वो स्टोरी कुछ इस प्रकार है। तो जब 2019 में पहली बार लॉकडाउन लगा था 21 दिन का, फिर उसके बाद हम सोचे हम सब नॉर्मली अपने मतलब जो बोल सकते हैं हम सब ने सोचा होगा कि ये नॉर्मल सा लॉकडाउन है, 21 दिन में ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद फिर से नॉर्मल लाइफ स्टार्ट हो जाएगी। पर वो लॉकडाउन चलता गया तो कुछ ऐसा चला कि काफ़ी सारे लोग गांव जाना पड़ा, काफ़ी सारे लोग, उसमें से मैं भी एक था, मैं और मेरी पूरी फैमिली भी एक। तो क्या हुआ उस समय जब हम गाँव पहुँचे, तो उस समय मतलब हम कुछ ऐसे समय में निकले थे जो कि 2019 के एंडिंग का समय था। मतलब ऑलमोस्ट 2020 में के 20 के समय एक जनवरी फरवरी की बात है। हम लोग उस समय गुलाबी ठंडी का मौसम था, तो हम उस समय पहुँचे थे गाँव पहुँचे। फिर वहाँ पे 1-2 महीना गुजारे। वहाँ पे एक्चुअली मेरे गांव में ना मेरे दादा की दुकान है। हमारा गांव बुढ़ारा बाज़ार आजमगढ़ में है। बुढ़ारा बाज़ार से जस्ट दूसरी शॉप है मेरे दादा की, जिसका नाम है रमेश किराना स्टोर। तो मेरे दादा ना किराना स्टोर चलाने के साथ साथ ये जो किसान लोग गेहूँ चावल जो मतलब उगाते हैं और उसको मतलब बेचते हैं, तो मेरे दादा वही करते थे कि किसानों से गेहूँ चावल खरीद के बड़ी बड़ी मिलों में सप्लाई करते थे। ठीक है, वो मीडिएटर टाइप आप बोल सकते हो। ठीक है, तो उसको हम लोग गाँव में हम लोग गल्ला तौलाना कहते हैं। तो वो कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ पे ना मेरे दादा की शॉप पे ना एक लड़का काम करता था, साधु करके। अब वो बोल रहे हो उसका इसका आने से क्या लेना, उसी की वजह से, वो साधु की वजह से, मतलब साधु ही है जिसकी वजह से मतलब कुछ ऐसा हुआ था साधु के साथ, जिसकी वजह से इसका डर मेरे मन में बैठ गया था, जिसकी वजह से मैं 1.5 से 3 महीने तक वो सब में से मतलब बोल सकता हूँ मैं बाहर नहीं आ पाया। वो डर कुछ ऐसा बैठा था मेरे मन में। तो क्या हुआ, अप्रैल का समय था। अब अप्रैल का समय है तो ठीक है, गर्मी का समय रहता है समझिए। तो क्या हुआ, साधु ना मतलब ऐसे गाँव खेत है, खेत से मतलब थोड़े से खेत से सिर्फ सटा हुआ एक मतलब बांस का थोड़ा जंगल टाइप है, और उसी के जस्ट पीछे वो रहता था साधु करके है। उसकी फैमिली में वो 3 लोग थे, उसकी मम्मी थी और उसके 2 बड़े भाई और सबसे छोटा वो। तो वो भी मेरे दादा की तरफ काम नहीं करता था। तो मतलब जैसे बोलते ना उधर किसान लोग के इधर जाने का, वो गेहूँ चावल मतलब वो लोड करके गाड़ी में डाल के लेके आना रहता था इधर दुकान पे, मतलब सब कुछ ऐसे ही करना रहता था। तो मेरे दादा का हाथ बैठा था ये सब मतलब काम करते थे, मतलब मेरे दादा की तरफ। ठीक है, तो फिर कुछ अप्रैल का महीना स्टार्ट हुआ। अप्रैल में तो उसने क्या किया, तो एक दिन ना काम से शायद छुट्टी लिया था। उसने बोला था कि मतलब थोड़ा कुछ कैसे हो तो थोड़ा रिलैक्स करना चाहता हूँ। तो क्या किया, अपने एक फ्रेंड को बुलाया। उसका फ्रेंड है, उससे मतलब थोड़ा लंबा चौड़ा, थोड़ा मतलब जानदार और थोड़ा वो मतलब बोलते हैं ना कट्टा कट्टा टाइप से है। तो क्या किया, वो अपने फ्रेंड को बुला के ना उसी के जो उसका जो घर है, उसके घर के पास जो मैंने आपको बताया कि पास का वो जंगल टाइप है थोड़ा सा, तो उधर ना एक तालाब है छोटा सा, एक ज़्यादा बड़ा नहीं है, ऐसे 1 से 2 तालाब है। तो उसने क्या देखा था कि उसमें मछली थी। तो क्या किया कि ऐसी मस्ती में तो उसने बोला कि चल, अपने फ्रेंड से बोला उसने कि चल अपन कटिया फंसाने चलते हैं। अब ये कटिया फंसाना ये होता है कि जैसे अपने पास फिशिंग रोप आपको मालूम मगर वो उसका उल्टा रहता था। ये ना मतलब जो पेड़ की एक छोटी सी डंडी रहती थी, उसके आगे साइड ना एक नायलॉन की तार बांधते थे हम लोग,
नायलॉन की तार बांध के ना नीचे से एक से हुक टाइप लगा देते थे, तो इसकी वजह से उनका मतलब बोलते ना हमारा इंडिया इज़ नॉट फॉर बिगनर्स, तो उन लोग ने थोड़ा मोटा जुगाड़ करके वो कटिया फंसाना जिसको बोलते हैं, तो उन लोग ने कटिया बना ली थी, 2 कटिया बनाई थी, और उन लोग ने मतलब मछली पकड़ने के लिए उन लोग ने केंचुए साथ में ले ली थी। केंचुए हम लोग आसपास की ज़मीन थोड़ी वो क्या बोलते हैं तालाब से आसपास की ज़मीन नम थी, तो उधर से उन्होंने केंचुए पकड़े थे, तो केंचुए पकड़ के उन लोग गए। अब उन लोग को मालूम नहीं कि उन लोग के संग वहाँ पे ऐसा कुछ होने वाला था कि जो कि हमें मतलब एक उस रात को पूरा हमें भूल गए। तो क्या हुआ, हम लोग गए, हम लोग ना कटिया पता कर फंसाते समय ना क्या हुआ कि वो हमारे गांव में ऐसा माना जाता है ना कि बांस के जंगलों के आसपास ना भूतों का बसेगा, भूत और मतलब पिशाच और प्रेत रहते हैं उधर। और वहाँ पे ऐसे मतलब वो जो तालाब है ना तो थोड़ा गहरा भी है, तो उसमें ना कितने सारे मतलब लोगों ने ना उनकी आत्महत्या की, ठीक है। अब तो क्या हुआ, वो उस तालाब में तो हम लोग क्या मानते हैं कि कुछ ऐसा हो जाएगा, तो इसके लिए वो लोग गए थे। तो क्या हुआ उस दिन ना, वो जब कटिया फंसा गए तो कटिया फंसाते समय ना साधु का ना किसी ऐसी चीज़ पे शायद पैर पड़ा, जिसकी वजह से ना वो स्तंभ रह गया। स्तंभ रहना मतलब एक जगह से मतलब खड़े हो जाना, स्तंभ रह गया, और वो उस पास के जंगल की तरफ देख ही जाता था, तो उसी से तालाब से एकदम नज़दीक ही है, और वो कुछ ऐसी प्रकार से देख रहा था कि उसका फ्रेंड भी मतलब बोलते ना शौक हो गए कि कब से वो कम से कम ना आधे 1 घंटे से उधर ऐसे खड़ा होकर ना वो पेड़ की ओर देखा जा रहा था। उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, ऐसा लग रहा है उसको, उसका फ्रेंड उसको कब से बुला रहा है साधु 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 करके, साधु 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 करके, वो नहीं सुन रहा। ऐसे उसके फ्रेंड का नाम बिलुआ था, ठीक है, बीरू था, तो उसको सब बिलुआ करके बोलते रहे, तो उसका फ्रेंड उसको बुलाया जा रहा है, साधु चल, बहुत टाइम हो गया, 1-2 घंटे से आप लोग थे, चल कहीं घूम के आते दूसरी जगह, क्या एक टाइम पास करेंगे। वो सुन नहीं रहे, सो मतलब ऐसे एक नज़र लगाए उस बास के जंगल की ओर देखा जा रहा है, तो उसको ना कुछ अजीब सा लगा। उसके फ्रेंड जो हीरो था ना, उसको कुछ अजीब सा लगा, तो उसने क्या किया, तो उसका फ्रेंड थोड़ा हट्टा था, तो उसको ना क्या किया, उसको थोड़ा मस्ती में धक्का मार के पकड़ के ना जोर से नहीं जाने के लिए तैयार था वो, तो उसको थोड़ा जोर जबरदस्ती से ना वो उसको लेके गया उसका जो घर था, वो घर में एक रूम में उसको बंद कर दिया, ठीक है। उसकी मम्मी को बोला कि ऐसा हुआ है, देखो शायद किसी चीज़ पे पैर पड़ गया इसका, देख लो एक बार नज़र होता, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। अब ये तो बोल के चल गया, फिर स्टार्ट हुआ, फिर जो हुआ वो क्या ही बताऊँ मैं। तो अचानक से जब जैसे वो उसका फ्रेंड उसको छोड़ के गया ना, तो थोड़ी देर बाद वो धन ऐसे मतलब 2 मिनट से ना वो दरवाज़ा पीटने लगा, धन करके पीटने लगा, ठीक है। उसको मम्मी डर गई, तो दरवाज़ा खोला, तो जैसे उसने दरवाज़ा खोला ना उसकी मम्मी ने, तो जैसे दरवाज़ा खोला साधु तुरंत भाग के गया, फिर से वही जो आपको बोला ना उसके घर के पास तालाब था, वो तालाब की तरफ फिर से जाके उधर खड़े होकर फिर वो पास के जंगल की ओर देखने लगा। वह ऐसे देखे जा रहा है, उसमें भी डर गई। उसके फिर भाई लोग को बोले, तो उसने क्या किया, उसको अजीब सा लगा ना, तो उसके भाई लोग उसको आए, उसको मार के जबरदस्ती उठा के लेके गए, फिर घर में बंद कर दिया, उसको थोड़ा नज़र उतारे सब किए, तो थोड़ा टाइम के लिए नॉर्मल हो गया। अब हम लोग को क्या मालूम कि उसके अंदर अभी भी वो चीज़ है, अभी तक, ठीक है, अभी तक वो चीज़ हम लोग को कुछ ऐसा लग नहीं रहा था मुझे, क्योंकि वो नॉर्मल बिहेव कर रहा था। तो फिर हुआ थोड़ा समय गया, शाम फिर वो अब नॉर्मल सा बिहेव करने लगा। वो क्या हुआ, वो बोला कि मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, वॉशरूम गया, तो उसके सिंपली से बात है, तो उधर वो ना वो थोड़ा बांध करके उसके घर मतलब टाइप है उधर गया, तो वो वॉशरूम करके मतलब जब उधर हो गया ना, तो देखा तो उसकी मम्मी ने देखा ना वो खास रहा है, फिर ऐसे उल्टी जैसे कर रहा है,
तो उसके मम्मी ने जाकर पूछा उससे कि क्या हुआ, तो देखने को उसने सिर्फ उल्टी की, उसकी उल्टी में खून निकल रहा था और उसे उल्टी में ही नहीं। फिर उसकी मम्मी ने जब उसको देखा ना तो उसने देखा कि जहाँ पे वो मतलब वॉशरूम किया था ना वहाँ पे भी पूरा खून था। तो उसको मुझे समझा कि सामने वॉशरूम में भी खून निकल रहा था। तो फिर क्या हुआ मालूम है, तो फिर उसकी मम्मी घर गई रात को, फिर उसको लेके जा रही घर पे, फिर झाड़ फूक की, फिर थोड़ा मतलब ऐसा बोलते ना बैठा के आप लोग फिर डर जाते तो भगवान का नाम लेते थे। तो उसने उसकी मम्मी ने एक दो बार हनुमान चालीसा पढ़ा, तो अब उसको क्या मालूम कि मतलब थोड़े समय के लिए तो वो नॉर्मल हो गया है। तो फिर हुआ रात तक 12 बज गए। अब 12 बजे मैं था अपने पापा के साथ, मैं था, मेरे पापा थे, मेरे चाचा थे, चाचा इन लोग थे, 2-3 मतलब चचेरे मतलब थोड़े दूर के चाचा लोग थे, ठीक है। मेरे चाचा लोग के संग था मैं, मेरे दादा ना एक सब्जी का दुकान लगाते थे बाहर साइड, तो जो कि रोड से थोड़ा सटा हुआ था, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग एक तख्ता कुछ ऐसे रहता है कि एक लकड़ी का बेड टाइप रहता है, सिंगल बेड टाइप रहता है, और ऐसे हम लोग 2 लगा के उसके ऊपर सब्जी लगाए थे। सब्जी जो हम लोग मतलब वो सब्जी का दुकान हम लोग बंद कर चुके थे। तो फिर उसके ना जब वो ऐसा किया ना तो उसके भाई लोग और उसकी मम्मी ना आए थे बताई, मतलब मेरे जो चाचा है ना सूरज आचा करके, उनको आगे बताई कि ऐसा ऐसा कर रहा है। अभी फिर जब वो हो गया था, और मैं बीच का बात बताना भूल गया कि जब वो हनुमान चालीसा पढ़ के हो गया ना उनका, तो फिर थोड़ा टाइम नॉर्मल रहा, फिर से वो जब उसको रूम में बंद करके आए ना कि फिर से कुछ ऐसा ना हो, तो उसने फिर से दरवाज़ा पीटना चालू किया और एकदम अलग ही आवाज़ में, लड़की की आवाज़ में एकदम खोलो खोलो मुझे जाना है, वो बुला रहे हैं मुझे, ऐसे करके वो करने लगा। तो क्या हुआ, तो फिर जब उसको मम्मी ने आके बताया, उसके मम्मी भाई लोग ने आके बताया, तो क्या हुआ, अच्छा शौक हो गया कि ऐसे ऐसे हो सकता है। तो उसने क्या डिसाइड किया कि हम लोग जाते हैं उसको लेके एक तांत्रिक के पास, उनके मतलब मेरे जो चाचा है ना चाचा और दादा, उनके पहचान का एक तांत्रिक था, उनके पास उनका घर हम लोग के घर से कुछ 1.5 किलोमीटर दूर, 1.5-2 किलोमीटर दूर था। तो उन्होंने क्या किया, तो उनका जो मैं आपको बताया ना, उनका जो फ्रेंड है बीरू करके, साबू का एक फ्रेंड है बिरुआ का, तो क्या किया उसको कॉल ले आया, बुलाया। तो क्या किया मेरा चाचा जो, तो सिंपली सी बात है, वो और मेरा चाचा उसको टेम्पो में बैठा है। टेम्पो कौन सी थी, वो जो मेरे दादा धान तौलाने जाते थे ना, तो उन्होंने एक टेम्पो ली थी, तो वो टेम्पो में वो बैठा है उसको और लेके गए, हाँ लेके जा रहे थे, मतलब लेने जा रहे थे, लेके उसको टेम्पो में डाल के लेके जाने की तैयारी कर रहे थे। तो मेरे चाचा जो जूता अच्छा करके दूसरे, हाँ वो क्या किए, तो वो बोले कि चल ठीक है मैं भी चलता हूँ, तो देख लेते जो भी रहेगा, तो क्या मालूम कुछ मेरा भी ज़रूरत पड़ जाए। तो गए, तो मेरे अंदर तो ना क्यूरियसिटी कर जाती है, भाई देखते ना एक बार क्या होता है, एक बार चलते भाई, आज तक कोई लोग नहीं देखा, ऐसा ना क्यूरियसिटी हो गई और मैं एकदम पागल जैसा कर रहा था। और पापा मना कर देते मेरे, पापा बोल रहे थे मत जा, तू डर जाएगा बहुत, मत जा, ये सब बहुत चीज़, ये ऐसा होगा ना तू एकदम डर जाएगा, एकदम परेशान हो जाएगा, सो नहीं पाएगा। मैं बोला नहीं पापा ऐसा कुछ नहीं होता है, मैं एकदम स्ट्रॉन्ग हुआ, ऐसा बोल के मैं पापा को मना लिया। मैं बोला कि चाचा के समझा रहा, जीता चाचा के समझा रहा, उनके समझाओ ना, उनके संग ही रहूँगा, और कुछ भी हुआ तो जीता चाहे उसके साथ ही रहूँगा, तो जो है देख लेंगे। तो मेरे पापा बोले जा तेरी में, फिर बाद में कुछ होगा तो मुझे, अब मुझे क्या मालूम कि उधर कुछ ऐसा हो जाएगा कि मैं मतलब उसको बर्दाश्त नहीं कर पाऊँ। वो लाए उसको, देखा वो एकदम उछल रहा है, वो उसको ऐसे ना पीछे से उसका जो फ्रेंड है ना बीरू करके, वो उसको ना ऐसे पकड़ के रखा है, तब भी वो उछले जा रहा है, तब भी वो उछल के फिर भी लाया उसको वो जो गाड़ी में डाले उसको पकड़ के बैठा, वो चाचा गाड़ी चला रहे हैं, तो मैं और जीतो अच्छा थे ना, और उसके दोनों भाई पीछे से आ रहे थे एक फ्रेंड की गाड़ी लेके, और मेरा एक और चाचा है, उसका भी नाम बीरू ही था, वो उसकी मम्मी को पीछे अपनी बाइक पे बैठा है, वो लेके आ रहे हैं, हम लोग जा रहे नॉर्मली जा रहे, तो आया, हम लोग उनके घर पे पहुँचे, जो तांत्रिक थे उनको कॉल करके बोल दिया था, तो वो उनके घर पे पहुँचे, ठीक है। उनके घर पे पहुँचे तो क्या हुआ, उसको निकाले और वो तांत्रिक ना अपने मतलब जहाँ पे वो सबसे पूजा का सामान रखते थे, और पूजा मंदिर था ना उनका,
पूजा घर, वहाँ पे लेके गए। थोड़ा मतलब वो जो मूर्ति टाइप रहता है उसको कुछ मंत्र बोल के लगाए तो फिर वो नॉर्मल हो गया। तो फिर एक्चुअली मैं बताना भूल आपको, वो साधु है ना, उसका असली नाम पंकज है, ठीक है। तो फिर तांत्रिक बाबा पूछ रहे तेरा असली नाम क्या है बता। तो वो इसलिए पूछे कि क्या मालूम शायद भूत अपनी एंटिटी बता दे कि क्या है उसका, नहीं मगर वो उनको लगा कि निकल गया वो उसके अंदर से। जब भूत लगाए ना तो उनको लगा कि हाँ ठीक है सब हो गया, नॉर्मल हो गया। तो उनको बोले कि आप लेके जाइए, ये नॉर्मल हो गया। तो वो बोले कि आपको भरोसा नहीं हो रहा तो एक बार ऐसे मतलब दिखाता हूँ मैं आपको कि ठीक है उसको छोड़े। उसका जो फ्रेंड नॉर्मल लेके आया वो नॉर्मल बिहेव कर रहा था, भूत लगा था थोड़ा हो गया था, नॉर्मल टाइप में था। हाँ तो फिर पूछे कि तेरा नाम क्या है, बोला पंकज। कहाँ रहता है, बुढ़ारा। नाम क्या है तेरा, पंकज। मगर पर उसके बाद जो होने वाला था वो कुछ दिल दहला देने वाला था। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ ना कि वो गाइस वहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, वो वहाँ से वो चलता गया, बहुत लंबा चला वो।